फ्रेंड्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करूंगी। ठीक है ना। आज हम एक्सरसाइज 5C के सवाल हल करेंगे। इसमें सवाल में क्या है, इसमें है निम्नलिखित व्यंजकों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटना है। ठीक है ना। इसमें हमें फॉर्मूला दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस टाइप का क्या व्यंजक छांटना है। इसमें ये वाला व्यंजक कौन सा है, इस वाले फॉर्मूले से कौन सा व्यंजक मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। पहला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 ए की घात 2 प्लस 10a प्लस 16। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, और इसे हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब क्या होता है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए कितना है, ए है प्लस बी सॉरी इंटू बी कितना है 4 है, और बीच में क्या लगा देंगे प्लस। फिर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8a आ रहा है, हमें क्या लगा है 10a। तो क्या आप लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हम क्या लिखेंगे, ये अतः ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं है, प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है ना। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, और पहले का पहला समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या लगाया, फॉर्मूला क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर 10a आ जाता तो क्या होता, तो ये प्रकार का व्यंजक है। ठीक है ना, नहीं आया है तो प्रकार का व्यंजक नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाइए, पहले हम लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। से तुलना करने पर, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तुलना करने पर, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऊपर की तरह, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे, बराबर ए स्क्वायर कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है एक्स है, और बी कितना है, सॉरी हमें 4 बच्चों है ना, तो क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और बी कितना है, बी को क्या लिख सकते हैं, बी को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x
और 2 दूनी 4, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस है बट सूत्र में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 स्क्वायर से क्या कहते हैं बी स्क्वायर प्रकार का नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं है, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, कौन सा वाला, थर्ड पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा कराऊंगी। इससे पहले मैंने पहले का पहला और दूसरा करा दिया है, अब पहले का तीसरा और चौथा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम हल करेंगे इसे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार की व्यंजक को छांटना है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के व्यंजक को हमें क्या करना है, छांटना है। तो हम देखो कैसे करेंगे इसे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल तीसरा, पहले का तीसरा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स की घात 2 प्लस 10x प्लस 25, ठीक है ना, ये है। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, इसे हम पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर अब देखिए ए स्क्वायर, तो ये क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है, ए अपना एक्स है, इंटू बी, बी कितना है, हम इसे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो बी कितना हो जाएगा 5 प्लस, तो बी कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब इसे हल करेंगे, कितना आएगा, एक्स की घात 2 प्लस 5 दूनी 10 एक्स प्लस 25, यही ऊपर वाला आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है, प्रकार का व्यंजक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्रकार का व्यंजक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या है, उनचास एम स्क्वायर या एम की घात 2 भी बोल सकते हैं प्लस 140 एम एन प्लस 100 एन स्क्वायर, एन की घात 2, ठीक है ना। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल 49 एम स्क्वायर प्लस 140 एम एन प्लस 100 एन की पावर 2 या एन की घात 2। अब देखो हम क्या लिखेंगे इसे, 7 एम स्क्वायर, क्योंकि 7 को 49 एम स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर इसे यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 10
n की पावर 2, ठीक है ना, 10 n की पावर 2। अब बीच में क्या लिखेंगे, प्लस 2ab आता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर हम लिख दिया, आप क्या लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2 a कितना है, a 7 हो गया, 7m प्लस b कितना है 10m, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो 7 हो जाएगा, अब 7 दूनी 14 और 14 दाम 110 mm, तो यही तो आएगा, गुणा करके हम यही पाएंगे 140 mm, और ये 10 को हम खोलेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे इसमें अतः यह a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें मैंने चारों करा दिए, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, क्या करना है हमें, इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला देखिए, दूसरे का पहला, कैसे करेंगे इसे हम, हल पहला दूसरे का, ठीक है ना, क्या है ये, ए स्क्वायर या ए की घात 2 प्लस 2a प्लस 1, ये है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे, 2ab, पहले हम एक को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर कितना, एक ही तो होता है, और 2ab, 2 इंटू ए कितना है, ए इंटू बी कितना है, 1 है, ये हो गया, ठीक है ना, प्लस 1 की घात 2, ये है। अब देखो यहाँ पे इसे हम दो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी कितना है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, a प्लस 1 की पावर 2 का 2, सॉरी आंसर, ठीक है ना। इसे हम खोलेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया आंसर, a प्लस 1 की पावर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर चौथा वाला देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा, 36 x की पावर 2 प्लस 60x प्लस 25, ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए 36 को हम क्या लिखेंगे, 6x की घात 2, क्योंकि 6 36 हो गया और x की घात 2 तो 2 हो गया, प्लस इसका ये जरा छोड़ देते हैं, प्लस 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितना होता है, 25 ही तो होता है, प्लस 2ab होता है, 2 ये कितना है, ये 6x हो गया, और b कितना है, b 5 है, यही तो हो गया। अब क्या होगा इसका, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस a क्या हो गया, a तो ये हो गया, और b क्या हो गया, b ये हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 6x प्लस 5 की होल पावर 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, तीसरे का पहला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 के सॉरी का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड
करो। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे इसमें देखो, सबसे पहले लिखेंगे हल x की घात 2 प्लस x प्लस 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्मेट में लिखना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया है। इसे हम खोलेंगे तो 1/4 ही तो आएगा, ठीक है ना, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स, ए कितना है एक्स है और बी कितना है 1/2। ठीक है ना, ये हो गया। समझ में आया, हमने क्या किया इसमें, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके खोलेंगे क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो होगा। अब a कितना है हमारा, a x है और b कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब बच्चों देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहला मैंने कराया है और दूसरा मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है ना, वो लास्ट क्वेश्चन है। तो आपकी आज 5C कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस b कितना है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा, माइनस 2ab, तो माइनस लगाएंगे 2, a कितना है, a हमारा 9a है, गुणा b कितना है 4b है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसका गुणा करके देखिए, 9 दूनी 18, 18 चौक कितना होता है, 9 दूनी 18 हो गया, 18 चौक 8 चौक 32, 4 एकम 4 7, तो कितना आ गया 72 आ गया। 18 चौक कितना हो रहा है 72। तो देखो इसे हम खोलेंगे तो यही आएगा, इसे हम खोलेंगे तो क्या आएगा 16 20 का आएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस का 72 ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है, व्यंजक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए 16b स्क्वायर 16b की घात 2 माइनस 20b बाई प्लस 25 स्क्वायर। ठीक है, ये है। इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 लगाया इंटू a कितना है, a हो गया हमारा 4b और b कितना है, b को हम क्या लिखेंगे 5 का वर्ग लिखेंगे इसे हम, तो 5 बाई प्लस 5 का वर्ग। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसका गुणा कीजिए इन तीनों का, कितना आएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है, व्यंजक नहीं है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन हमें मैंने पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, ठीक है ना।
अब तीसरा चौथा मैं छोड़ रही हूँ, वो आप लोग खुद करना, आपको होमवर्क है, ठीक है ना। नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला, सेकंड का पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करने है, इसे गुणनखंड ज्ञात करने। पहला है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y², बंद करो, b², ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए a², a कितना है अपना 4x² है, तो क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x की घात 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस 2ab, 2 गुणा a कितना है, a अपना कितना है 2x हो गया, तो 2x लिख दिया, गुणा b कितना है, b 9y² है, तो 9y को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस इसे हम क्या लिख देंगे 3y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2x a, तो a हो गया और ये क्या हो गया, ये b हो गया, ठीक है, 2x हो गया a और माइनस b², तो ये कितना हो गया 3y, b कितना है 3y, तो 3y का स्क्वायर, तो क्या लिखे, क्या पढ़ेंगे इसे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या आ गया, ये अपना हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखिए। तीसरा x² माइनस 25x की घात 2 माइनस 60x प्लस 36, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, इससे पहले हम लिखेंगे 5x की घात 2, ठीक है, माइनस इसे 2 गुणा 5x गुणा 6 और इसे 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि b अपना है, तो 2ab, a कितना है अपना 5x है, b कितना है 6, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का स्क्वायर, तो 5x हो गया और 6, तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तीसरा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं लगाना, इसमें फॉर्मूला फिट करना है बस, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसका लास्ट वाला देखिए, पांचवा क्या है, x² पांचवा x² माइनस 12xy प्लस 36y², ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे भी हम x² और इसे क्या लिखेंगे 6y²। अब 2ab 2 गुणा x गुणा 6y, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे x माइनस 6y का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 5 की पूरी कंप्लीट हो गई है ना।